हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज बात करेंगे क्लास 10 चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एनसीईआरटी। ठीक, आज न्यू टॉपिक है, उस पर बात करेंगे एन टर्म ऑफ एनएपी। एन टर्म का फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज देखो, एन टर्म क्या होगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, वेयर ठीक है, अब ए एन क्या हो गया हमारा, ए एन क्या होगा, टर्म ऑफ एन ए पी। ठीक है, ए हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, ठीक है, और एन क्या हो गया हमारा, एन टर्म ऑफ नंबर, नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, डी क्या हो गया हमारा, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस आगे समझ में। इस फॉर्मूले का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे यूज होगा वो बताऊंगा। जब एन टर्म ऑफ ए एन ए पी होगा तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, आगे समझ में। ठीक, अब एक न्यू टॉपिक है, एक नया फॉर्मूला है, उसका भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। एन टर्म of NAP from the end कहते हैं, कह सकते हैं, लास्ट टर्म भी कह सकते हैं। ठीक है, एंड टर्म। ठीक है, तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, एंड टर्म from the end is equal to L माइनस एन माइनस वन इंटू डी। इस फॉर्मूले का यूज होगा। आगे समझ में, वेयर एल क्या हो गया हमारा, लास्ट टर्म। ठीक है, डी क्या हो गया हमारा, कॉमन डिफरेंस। एन क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्म। आगे समझ में, ये दो फॉर्मूले हैं, इन दोनों फॉर्मूलों में का यूज होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप के देखो, इनके ऊपर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे यूज होगा देखते हैं। अब एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल, पेज नंबर 102। ठीक है, एग्जाम्पल थर्ड। ठीक है, एग्जाम्पल थर्ड, पेज नंबर है 102, एनसीईआरटी बुक। ठीक है, इसमें कहा फाइंड
द टेंटम ऑफ द एपी। एपी कितनी दे रखी है 2, 7, 12 एंड सो ऑन। ये एपी दे रखी है, ठीक है। हमें टेंटम निकालना है। अब देखना ध्यान से, बिल्कुल बारीक तरीके से समझाऊंगा इसको, ठीक है। एपी क्या दे रखा, सबसे पहले एपी हो गया, ये चीज ये दे रखा, ये फर्स्ट टर्म होगा, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ठीक है। ए की वैल्यू क्या होगी हमारी, फर्स्ट टर्म क्या हो गया हमारा, सबसे पहले ए की वैल्यू कितनी होगी 2, ये कितनी किसकी वैल्यू होगी हमारी, ए की वैल्यू होगी। आगे समझ में, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, डी कैसे निकालेंगे, डी कॉमन डिफरेंस, डी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है कॉमन डिफरेंस का, A2 माइनस A1। जब A1 ये हो गया, A2 ये हो गया, A3 ये हो गया, तो इसमें से 7 में से माइनस करेंगे 2, D इज इक्वल टू 7 माइनस 2। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, जो सेकंड टर्म होती है उसमें से माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म को। ध्यान रखना, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या आ गया हमारा, कितना आ गया 5, डी इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 5। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब इसने पूछा टेंटम, ठीक है, टेंटम पूछा, ठीक। जो ये टेन दे रखा है टेंटम, ये किसकी वैल्यू हो गई, एन की वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हो गई हमारी एन की वैल्यू। आगे समझ में, ठीक है। ये जो वैल्यू होती है टेंटम, टी एच लगा होता है ऊपर, टी एच लगेगा इस तरीके से, टेंटम, ये जो वैल्यू होगी हमारी, ये वैल्यू होगी हमारी एन की वैल्यू, ठीक है। हमारा फॉर्मूला क्या होता है एन टर्म का, एन टर्म ऑफ एपी का जो फॉर्मूला होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये तो होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब इसने जो वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू 2, डी की वैल्यू 5, एन की वैल्यू 10, इस फॉर्मूले में पुट कर देने, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो कितनी क्या आएगी वैल्यू निकल के, देखो ध्यान से, ए की वैल्यू ये ना ए एन है, एन की जगह क्या रखेंगे 10। ये जो वैल्यू है ये चीज ये सेम है, 10 टर्म को हम क्या कहेंगे ए एन कहेंगे, जैसे एन टर्म को क्या कहते हैं ए एन, तो 10 टर्म को क्या कहेंगे ए 10। आगे समझ में, एन की वैल्यू क्या रखा हमने 10, ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म कौन सी है, ए की वैल्यू 2, यहाँ प्लस एन की वैल्यू कितनी है 10 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 5 इंटू में, ठीक है। अब सॉल्व करो, ए टर्म 2 प्लस 9 इंटू 5, 10 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 9 में से इंटू 5, तो ए टर्म क्या आएगा 2 प्लस कितना आएगा 9 पंजे 45, दोनों को ऐड कर दो, 8 10 की वैल्यू हो गई 47। यही फाइंड करना, यही पूछा है ना, पूछा। इसको हम क्या लिख सकते हैं और करके, इसको 10 टर्म भी लिख सकते हैं, 10 टर्म की वैल्यू हो गई हमारी 47। ये भी आंसर, ये भी एक ही मतलब है, और लगा दिया। इसको हम क्या कहेंगे ए 10 को 10 टर्म। आगे समझ में, यही गलती मत कर देना, बहुत सिंपल है, जैसा क्वेश्चन में पूछा है इस तरीके से ही निकालेंगे, ठीक है। आगे समझ में, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एग्जाम्पल 4, ठीक है, एग्जाम्पल 4 देखते हैं। ठीक है, इसने कहा विच टर्म of the AP 21, 18, 15 and so on is माइनस के 81। फिर इसने पूछा है आल्सो इज एनी टर्म 0। ठीक है, आगे समझ में, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखो। तो इसने गिवन रीजन दे रखा है, गिवन रीजन दो फॉर, वैसे इस टाइप के क्वेश्चन आते नहीं है, मगर इसको बता दूंगा कैसे क्या होगा। ठीक है, देखो बहुत सिंपल है इसमें, देखो सॉल्व। एपी कितनी दे रखी, 21, 18, 15 एंड सो ऑन, लास्ट में इज माइनस के 81। ठीक है, ए क्या हो गया हमारा फर्स्ट टर्म 21, डी कितना होगा 18 माइनस 21 कितना आ गया, कितना आ गया माइनस के 3। ठीक है, जो इज माइनस के 81 दे रखा है, ये ए एन की वैल्यू दे रखी है माइनस के 81। हमें टर्म निकालनी है, टर्म क्या निकालनी है, टर्म को क्या कहेंगे, नंबर ऑफ टर्म को क्या कहेंगे एन, हमें एन फाइंड करना है। ठीक है, आगे समझ में, एन टर्म ऑफ एन ए पी, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्मूले का यूज होगा। आगे समझ में, इस फॉर्मूले में एन की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है माइनस के 81, और ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 21 प्लस, और एन निकालना है, डी की वैल्यू कितनी दे रखी है माइनस के 3। ठीक है, माइनस के 81, 21 मल्टीप्लाई करो माइनस के 3n प्लस के 3। ठीक है, कितना आ गया माइनस के 81 इक्वल माइनस के 3n, जुड़ जाएंगे तो कितना आ गया प्लस के 24। ठीक है, इसको इधर ले जाओ, माइनस के 81 माइनस के 24 इज इक्वल टू माइनस के 3n। ठीक है, माइनस के 3n इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस के 105, माइनस से कैंसिल, n इज इक्वल टू कितना आएगा 105/3, कितनी बार जाएगा 35, तो n की वैल्यू कितना आ गया 35। एक तो आंसर हमारा यहीं आ गया। ठीक है, अब उसने जो टर्म दे रखी है एनी टर्म 0, एक तो आंसर हमारा ये आएगा, तो ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारी 0 दे रखी है, तो हमें क्या फाइंड करना है एन फाइंड करना है, बस यही करना है उसमें और कुछ नहीं करना। ठीक है, कैसे देखो,
वैल्यू तो वही है हमारी, ये -81 की जगह 0 हो जाएगा। यहाँ पे ए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 0। यही फॉर्मूला लगेगा, एन की वैल्यू क्या निकालना, 8 निकालना है। तो हमारी 8 टर्म ही क्या हो जाएगा हमारा, 8 टर्म इज 0। ये प्रूव करना कैसे, देखो वैल्यू तो हमारी यही है, फॉर्मूला बस खाली यहाँ क्या हो जाएगा, इसको दूसरा इसका रीजन पूछा, टर्म जो पूछी है एनी इज टर्म 0, तो ये बिल्कुल हो गया। ए एन कितना हो गया हमारा 0, इस फॉर्मूले में पुट करना बस। तो यहाँ 81 की जगह ए एन की जगह क्या आ जाएगा 0, और ए की वैल्यू कितनी आएगी 21 प्लस एन निकालना n-1, और डी की वैल्यू है इंटू -3। इसे सॉल्व कर लो, 0 = 21 -3 n + k3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3n = कितना होगा 24, n = 24/3 8 बार, तो n = कितना आएगा 8। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 8 टर्म क्या हो जाएगा हमारा, हैंस 8 टर्म इज 0। आगे समझ में किस तरीके से करना, यही आंसर है, बस यही रीजन देना और कुछ नहीं देना। ठीक है, अब बात करेंगे एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 5 की बात करेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। ठीक है, डिटरमाइन द एपी फाइंड करनी है। ठीक है, whose third term is 5 and the seventh term is 9। ठीक है, देखो अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये देखो। सॉल्व, अब इसने पूछा हमें एपी फाइंड करनी है। एपी का मतलब सुकेंस, पूरी सीरीज, उसको क्या कहेंगे एपी तो कहते हैं। ठीक है, हमें थर्ड टर्म कितना दे रखा है, अगर हम थर्ड टर्म इज कितना दे रखा है 5, पहले इसकी बात करेंगे थर्ड टर्म की। ठीक है, तो थर्ड टर्म में ये किसकी वैल्यू हो गई, एन की, एन की वैल्यू कितनी होगी 3। ठीक है, और ये जो वैल्यू हो गई हमारी 5, ये थर्ड टर्म की वैल्यू होगी पूरे की। थर्ड टर्म को हम कैसे लिखेंगे, ए एन लिखते हैं ना एन टर्म को, तो यहाँ थर्ड टर्म में तो A3 की वैल्यू होगी हमारी 5। आगे समझ में। ठीक है, अब इसको फॉर्मूला क्या लगेगा, एन टर्म वाला जो फॉर्मूला लगेगा। ठीक, क्या होता है फॉर्मूला एन टर्म का, ए एन, देखो एन जो है यहाँ होगा तो यहाँ भी ये एन है, अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 3 है, तो इसकी पूरी को हम थर्ड टर्म को हम कहते हैं A3, थर्ड टर्म को कहते हैं A3। इज हो गया हमारा इक्वल और 5 होगा ये। आगे समझ में।
ऐसे ही एन टर्म को क्या कहेंगे, एन ए एन पूरे को क्या होगा फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। ठीक है, ए एन की वैल्यू देखो एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, जहाँ एन है वहाँ 3 रख दो, ए प्लस 3 माइनस वन इंटू टी। इक्वेशन बन जाएगी, हमें ए और डी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ए थ्री की वैल्यू कितनी है, ए थ्री की वैल्यू हमारी कितनी है 5, ए प्लस 3 में से 1 जाएगा कितना आएगा 2d। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया समझ में। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट दे रखा है 7 टर्म, क्या दे रखा है 7 टर्म कितना इज 9। एन की वैल्यू कितनी होगी हमारी, एन की वैल्यू होगी 7, ये 7। ठीक है, और A7 की वैल्यू कितनी दे रखी है 9, अभी बताया मैंने। ये इसको हम पूरे को क्या लिखेंगे A7, ये जो हो गया हमारा इक्वल 9 होगा ये। ठीक है, यही फॉर्मूला लगना है। एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 4 का 3 और 4 का, ये ध्यान रखना। एन की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो A7 इक्वल ए प्लस 7 माइनस वन इंटू डी। ठीक है, A7 की वैल्यू कितनी है 9, ए प्लस 6d। इक्वेशन नंबर सेकंड आ गया समझ में। दोनों को इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ए और डी की वैल्यू निकालेंगे हम। ठीक है, देखो यहां इसको रब कर देता हूं। ठीक है, अब हमारी इक्वेशन आ गई, हमारी फर्स्ट इक्वेशन ए प्लस 2d इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और सेकंड है ए प्लस 6d इक्वल टू 9। इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, इनको ए और डी की वैल्यू फाइंड कर लो। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से दो कैसे करेंगे, सॉल्व करेंगे तो प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, साइन चेंज इसी में एलिमिनेशन में कैंसिल हो जाएगा। माइनस के कितना बचेगा 4d और इक्वल माइनस के 4, 9 में से 4 जाएगा, वो 5 जाएगा तो 4 बचेंगे, माइनस का साइन आएगा क्यों बड़ा है ये। ठीक है, डी इक्वल टू क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल और कितना होगा 1। आ गया समझ में। डी की वैल्यू और डी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, ए की वैल्यू निकाल लेंगे। पुट डी इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ रखेंगे ए प्लस कितना आएगा, ए प्लस 2 इंटू 1 इक्वल 5। तो ए की वैल्यू आ गई 5 माइनस 2, तो ए की वैल्यू 3 आ गया। ए और डी की वैल्यू निकाल ली हमने। अब उसने पूछा एपी पूछा है। ठीक है, एपी पूछा है तो एपी का जो फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्म होती है एपी की। एपी की जो फॉर्म होती है ए प्लस बी, लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था हमने। ठीक है, एक्सरसाइज 5.1 में आगे की 4 टर्म निकालनी होती है, तो ठीक है ये वाला फॉर्मूला लगेगा ए प्लस डी, और ए प्लस कितने मिल गए 2d, कहाँ तक निकालो ए प्लस 3d तक लगा दो, एंड ऑन कर दो, 4 टर्म निकाल लो शुरू की, 3 निकाल सकते हो। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है हमारी 3, देखो ए की वैल्यू हमारी 3 निकाली है, और डी की वैल्यू 1 है, यहाँ पुट करते चले जाओ, 3 प्लस 1 और 3 प्लस 2 इंटू 1। ठीक है, और ये आएगा 3 प्लस 3 इंटू 1 एंड ऑन। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे, 3 कितना होगा 4, ये होगा 5, ये हो गया हमारा 6। 1 का डिफरेंस है, सब में 1 का डिफरेंस है, यही आंसर आ रहा है, बिल्कुल यही आंसर आ रहा है आंसर।
है आसान, सिंपल है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखो, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल करा रहा हूं। 7 देखिए। ठीक है, एग्जाम्पल 7 अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसने कहा हाउ मैनी सॉरी मैनी मैनी टू डिजिट numbers are divisible by किससे? 3 से। ठीक है, 3 से डिवाइड हो जाए, हमें 2 डिजिट की नंबर वो निकालनी है, एपी निकालना है, तो 3 से डिवाइड होता चला जाए, खाली 3 से। कुछ ना कह रहा डिविजल बाय 3, 2 डिजिट की नंबर कैसे सॉल्व, कौन सी होंगी 2 डिजिट की नंबर? एक तो 12, 9 तो 1 की होगी, 10 डिवाइड नहीं होगा 3 से, 11 भी डिवाइड नहीं होगा 3 से, 12 हो जाएगा, 3 4 जा 12, इसलिए 12 हो गया। 15, 14 भी ना 13 होगा, 18। ठीक है, और एंड सॉन 99, लास्ट में तो 99 ही आएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा 33 आ जाएगा। ठीक है, 100 भी नहीं जाएगा, लास्ट टर्म कौन सी होगी हमारी? 99। ठीक है, अब जो सॉल्व कर लो उसको, हमारी एपी आ गई। ठीक है, इसे सॉल्व कैसे करेंगे ये देखो, हमें एन टर्म निकालना। क्या निकालना? एन टर्म। 2 डिजिट नंबर आर डिविजल हाउ मैनी नंबर्स। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? देखो, ए की वैल्यू कितनी होगी हमारी? 12, और डी इजिकल टू होगा 15 माइनस 12, तो डी इजिकल टू कितना आ गया? 3। ठीक है, जो ये वैल्यू दे रखी है लास्ट की ए, ये 99, ये ए एन की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? ए एन की। तो हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा? एन टर्म का फॉर्मूला लगेगा, एन टर्म क्या होता है? ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले का यूज होगा, पुट कर दो, आंसर आ जाएगा एन निकाल के। ठीक है, यहाँ 99 इक्वल ए की वैल्यू कितनी है? 12 प्लस और एन माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है हमारी? 3 इंटू 3। सॉल्व कर लो। ठीक है, जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 99 प्लस इक्वल 12 प्लस 3n माइनस 3, तो 99 इक्वल 3n माइनस जाएंगे, कितना बचेगा? 12 में से 3 माइनस करेंगे 9 प्लस के, तो 9 को इधर ले जाओ, 9 ही बचेंगे। ठीक है, यहाँ कितना आ गया? 3n इजिकल टू 90 माइनस 9, ओ 99 माइनस 9, तो 3n इजिकल टू कितना होगा? 90। तो n इजिकल टू होगा 90 अपॉन 3, कितनी बार गया? 30, n इजिकल टू 30 टर्म आ गई हमारी, 30 आ रहा होगा, 30 आ रहा, यही आंसर है, यही फाइंड करना। आ गया समझ में? है आसान सा।
ठीक है।